हैप्पी जन्माष्टमी मेरे सभी व्यूअर्स को जो इस टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं या जो मुझे सब्सक्राइब कर बैठे हैं। तो भगवान कृष्ण जो है आपकी लाइफ में इतनी कृपा बरसाएं कि मतलब आपको किसी और के सामने कुछ कहने का मौका ही ना मिले। भगवान कृष्ण की कृपा जो आपके ऊपर बनी रहे, बांके बिहारी आपके सब दुख दर्द दूर कर दें। इसी मनोकामना के साथ फिर से हैप्पी जन्माष्टमी। कृष्ण जी के जन्म की आपको बहुत 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 बधाई हो। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? वेलकम करती हूँ पर फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुँची हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपके पास हाइप का ऑप्शन अवेलेबल है तो आप मुझे हाइप देकर भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और जो लोग मुझसे FB पर या इंस्टा पर जुड़ना चाहते हैं तो वो मेरे अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ पर मेरे लिंक हैं FB और इंस्टा के, तो वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लप्पू ने अपनी वीडियो में ये पॉइंट उठाया है कि जो लोग कमेंट कर रहे हैं लप्पी को उसकी ड्रेस को लेकर कि इधर उधर हो गया था, इनर वियर दिख रहा था, तो आप लोगों को इतना समझना चाहिए कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये हर घर की कहानी है। तो मैं लप्पू से बोलना चाहूँगी ये हर घर की कहानी नहीं है। आपका घर घर नहीं है, आपका घर पब्लिक प्लेस है। दूसरी लेडीज़ जो हैं वो अपने घर में रहती हैं, उनके पास उनके बच्चे होते हैं, हस्बैंड होते हैं और ससुर या जेठ के सामने वो चुन्नी लेती हैं। लेकिन आपके घर में ऐसा कोई रिवाज नहीं है। आपके घर में लप्पू लप्पी का घर है तो वो सबसे बड़े माने जाते हैं। भैया भाभी सब उनको करके बोलते हैं, तो उनको वो भैया भाभी वाली जो डिग्निटी है ना वो थोड़ी सी मेंटेन करके रखनी चाहिए थी। तो देखना चाहिए था कि ड्रेस क्या है क्या नहीं, क्योंकि आप लोग पब्लिक प्लेस पर रहते हैं। तो पब्लिक प्लेस पर अगर आप जाएंगे तो फिर पब्लिक बातें करेंगी ही। लप्पू का कहना है कि बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, बॉलीवुड में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अंडरगारमेंट्स में ही अपने जो है ना पूरे व्लॉग निकाल देते हैं। आप लोग उनको कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि वो लोग फिर आपको अच्छे से बताएंगे आप लोगों का जोर हम पर ही चलता है। तो भाई वो इसीलिए क्योंकि वो शुरू से ही ये एक चीज़ लेकर चले हैं कि हमने इसी तरीके से वीडियो बनानी है और उनके ऊपर भी एक्शन होता है। गलत गलत ही होता है, देर से बेर से ही उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। अब आप लोगों ने शुरू से दिखाया है कि ज्वाइंट फैमिली, बहू है, सीधी सादी है, सती सावित्री है, बिल्कुल हर पति की हर बात मानती है, उसको ब्रश पे पेस्ट लगा के देती है उसको। ये तो अब आपकी ऑडियंस को वो देखने की आदत पड़ी है। आपने कभी नहीं दिखाया स्लीवलेस के अंदर से झांकते हुए आपके गारमेंट्स। तो अगर आप शुरू से ये दिखाते तो आपकी पब्लिक को भी आदत हो जाती इस चीज़ की। भाई लप्पू कह रहा है कि भाई मैं भी शूट करता हूँ, मेरा भी बनियान दिख जाता है। तो भाई क्या करें, अब आप क्या चाहते हो कि अगर लप्पी के कपड़ों के ऊपर कमेंट आ रहे हैं तो अब आपके कपड़ों के ऊपर भी आए, मतलब आपकी बनियान के ऊपर भी आए। हर बार इस इंसान को ना औरतों से कंपटीशन करना है कि उसकी अंडरगारमेंट्स दिखे तो वायरल हो रहे हैं, लप्पी का ये वायरल हो रहा है। और वो क्लियरली बोल रहा है कि भाई मेरे भी बनियान दिख जाती है तो मेरा भी वायरल करो। क्या करें, वायरल होने के लिए कुछ होना तो चाहिए ना, कि क्या वायरल करे तुम्हारा। तुम्हारा तो सब कुछ वैसे ही वायरल है, तुम्हारा अकेला क्या वायरल करे। जो चीज़ लोगों को छुपा रहता है ना, तुम्हारा तो वो तक वायरल है। वाइट और रेड पैंट तुम्हें याद होगी, नहीं याद होगी तो अपने पिछले यूट्यूब से वीडियो सारे खोल कर देख लीजिए। लप्पू इतना बड़ा बिजी आदमी है, वो कह रहा है कि हमारे एडिटर ने डाल दिया सब कुछ, हम इतना ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हम काम में लगे होते हैं। फेसबुक पर वो चीज़ें आई थी और आप लोगों ने झट से पकड़ ली हैं। और कपड़ा कपड़ा होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत सारे एक्सक्यूज़ जो है ना यहाँ पर लप्पू दे रहा है कवर अप करने के लिए, जो ऑलमोस्ट वो करता है गलतियाँ करने के बाद जब वो सफाई देता है। चलिए एक और नई बात पता चली है कि लप्पू कह रहा है कि वो तो लप्पी के भाई ने ही जो है ना शूट किया है। शूट मतलब भाई, एक दो भाई यहाँ रहते हैं, एक सगा भाई है और एक शायद चाचा ताऊ का बेटा है, वो उसने शूट किया है। तो मतलब लप्पू कह रहा है कि अभी तो भाई ने शूट किया है, अगर कोई और शूट करता तो आप कहते कि गैर मर्द ने किया, गैर मर्द ने किया है। ऊपर से लप्पी बोल रही है कि अभी ये तो भाई ने किया था, तो भाई ने उस नज़र से देखा ही नहीं जिस नज़र से आप लोग देखते हैं। सीरियसली यार, तुम्हें क्या क्या समझाएं इस चीज़ के लिए। जब पूरी ऑडियंस को दिख रहा है तो उस भाई को क्या कैमरे में ये सब चीज़ें नहीं दिख रही हैं? वो कह सकता था कि चेंज कराओ, दोबारा शूट करते हैं, लेकिन उसने नहीं बोला। दिखा तो होगा उसे भी, ऐसा नहीं कि जब एक फोटोग्राफर फोटो खींचता है तो वो हर एंगल देखता है कौन सी फोटो अच्छी आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। और सेकंडली, अगर वो भाई है तुम्हारा तो वो तुम्हें दीदी दीदी क्यों बोलता है? क्योंकि वो तुमसे बड़ा भाई, दोनों भाई जो तुम्हारे यहाँ पर है वो तुम्हारे से दोनों बड़े हैं, क्योंकि राखी पर इसने दोनों भाइयों के पैर छुए थे। तो इट मीन्स वो भाई जो है दोनों के दोनों बड़े हैं। तो फिर अगर बड़े हैं तो वो ऐसा क्यों बोलते हैं, दीदी क्या बना रही हो, दीदी आज सब्जी बना रही हो, दीदी ये क्या रखा है। और अगर वो खुद का भाई तुम्हारी वीडियो शूट करता है और वो जब बोलता है तो तुम उसे ऊट पटांग जवाब क्यों देती हो, या देते ही नहीं हो, मुंह सुजा रहता है तुम्हारा। कितनी बार पब्लिक की ऑडियंस बोलती है कि अपने कैमरामैन से ढंग से बात नहीं करती है, कैमरामैन को जवाब नहीं देती है, तो फिर ऐसा क्यों करते हैं। लप्पी का ये कहना कि भाई ने उस नज़र से देखा ही क्यों है, सोच के बोल रही हो, क्या बोल रही हो? किसी का भाई उस नज़र से नहीं देखता अपनी बहन को।
किसी का भी भाई नहीं देखता है, लेकिन हाँ अगर वो वीडियो ले रहा है, फोटो ले रहा है और उसमें कुछ उसको अजीब लग रहा है तो वो ये कह सकता है कि चलो जगह चेंज करते हैं, ये कपड़े चेंज कराओ, क्योंकि तुम्हारा तो वो पर्सनल कैमरा मैन है। आज तुम ये बता रही हो कि तुम्हारी वीडियो शूट जो है तुम्हारा भाई करता है, वैसे जो तुम है उसको मतलब जो कैमरा मैन की तरह ही उसको ट्रीट करते हो, इज्जत देते हो। कभी भी नहीं होता कि तुम उसे उसका कोई ढंग से जवाब दो। लप्पू कह रहा है कि भाई जो लोग मनीषा को गिराने की कोशिश करेंगे, ट्रोल करने की कोशिश करेंगे, हमें रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता, हम बल्कि और दुगनी मेहनत से अपना अपना काम करेंगे। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि वो बदनाम हो जाए, ट्रोल करते हैं उसे। तो भाई बहुत अच्छी बात है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि अपने काम पर फोकस करो। बट ये ट्रोलिंग जो स्टार्ट हो रही है ना, और ये बदनामी जो स्टार्ट हो रही है, तुम्हारे घर से ही स्टार्ट हो रही है। पहले स्टार्ट की थी तुम्हारी माताश्री ने, अब स्टार्ट किया तुम्हारे भाई ने। तुम्हारे ही घर में रहकर, तुम्हारा ही खाना खाकर, नमक खाकर तुम्हारा भाई बोलता है कि मुझे मेरे भाई के घर में खाना नहीं मिलता है, मैं भूखा रहता हूँ, मुझसे वीडियो नहीं बनती है। इस बात का जवाब देने के लिए लप्पू यहाँ पर आ गया। बट उसने वीडियो के थ्रू अपने भाई को ये जवाब क्यों नहीं दिया कि तुम मेरे ही घर रहकर मेरी ही वाइफ की बदनामी कर रहे हो, तो ये कहाँ तक सही है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि यहाँ पर लप्पी ने एक क्लैरिफिकेशन दे दिया कि मान लिया कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गई और मैंने जानबूझकर नहीं था, इंटेंशनली। देखो कोई भी नहीं करता, हो जाता है, बट आप लोगों को बोला इसलिए जाता है कि आप लोग इन्फ्लुएंसर हो और आपकी वीडियो हर कोई देखता है, हर कोई देखता है। मोस्टली जो घर में लेडीज रहती है उनकी वीडियोज़ नहीं चलती हैं, ना ही उनकी कोई वीडियोज़ देखता है। एक्चुअली उनमें जो लेडीज़ घर रहती है ना, उनके ऊपर तो घर वाले ही ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनके लिए तो काम होने से मतलब है, वो काम कर रही है, उनको पता है वो काम करेगी, बस बाकी और कुछ नहीं। लेकिन आप लोग इन्फ्लुएंसर हो, सज धज के रहते हो, प्रमोशन करते हो इस चीज़ का, तो आपको ढंग से प्रेजेंटेबल होना आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लप्पी ने ये चीज़ बोल दी कि हाँ मैं आगे से ध्यान रखूंगी, 100 बातों की एक बात खत्म। लेकिन बात को आगे बढ़ाने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? लप्पू, कि जिसको जो बोलना है बोलता रहे। मैं लप्पी को और मोटिवेट करूंगा काम करने के लिए। अरे उसको मोटिवेट करोगे तुम, कब मोटिवेट होगे काम करने के लिए? तुमने अपनी हेल्प के लिए तो अपनी एडिटिंग टीम जो है हायर कर ली है, उसकी हेल्प का क्या कि उसकी हेल्थ डाउन हो रही है, वो लग रही है टायर्ड, बीमार लग रही है, ऑडियंस को लग रही है, लोगों को लग रही है, बट उसके खुद के पति को नहीं लग रहा कि वो बीमार फील कर रही है। अगर बेबी चाहती है वो कि हाँ कंसीव करूं, तो उसके लिए बॉडी में जान होनी भी ज़रूरी है। जान तब आएगी जब वो कुछ खाएगी पिएगी और बॉडी को रेस्ट देगी। 24 घंटे काम काम, ठीशो प्रमोशन, इधर जाना उधर जाना, 10 लोगों को बुलाते के घर पे, हमेशा इस घर को पूरा इन्होंने धर्मशाला ही बना रखा है। अब बात करते हैं लप्पू की फेवरेट चीज़, यानी कि पास्ता। डिलीशियस पास्ता, यम्मी पास्ता। फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई भी कलर नहीं है, ये आपकी स्टमक के लिए बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये एक जैसे शेप के हैं और आपको खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। इसमें टाइम नहीं लगता है, ये ऐसे बन जाता है, इसमें कैलोरीज नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें फूड कलर नहीं है। और अब इसके ऊपर मैं आपको एक गाना सुनाना चाहता हूँ। शाम सवेरे अब मैं पास्ता करूँगा, मैं सुबह से लेके शाम तक पास्ता खाऊँगा, क्योंकि अफ्रीका है मिला तो मैं पास्ता करूँगा। लप्पी को थैंक यू बोलना चाहिए पास्ता भेजने वाले को, अमेजन्स को, क्योंकि इसी की वजह से लप्पू एटलीस्ट कम से कम, जो लप्पू किचन में जाकर एक गिलास पानी तक नहीं पीता, वो प्रमोशन के लिए बाउल में जो है पास्ता उबाल रहा है। उसके बाद उसकी अपनी रेसिपी है, वो कह रहा है कि मैगी डालकर मैं पास्ता बनाऊंगा, बहुत टेस्टी पास्ता बनेगा। और पास्ता उबाला कितना है? आई थिंक 1 कटोरी से भी कम पास्ता लिया है और उसको पानी में उसने बॉईल किया है। तो वो कितने लोग खाएंगे ये तो खैर वही जाने, क्योंकि बनाते हुए तो लप्पू ने दिखाया ही नहीं। हाँ, जो अब पास्ता बनाया है वो बनाया है लप्पी ने, वो बहुत टेस्टी है, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। गाइस हम फिर से बनाने जा रहे हैं पास्ता, क्योंकि हमारे घर में वो बहुत फ्री आ गया है, बहुत पैकेट आए हैं। हमारे पति कहते हैं कि बनाओ, सुबह शाम दिन में रात को बनाओ, उसका इतना प्रमोशन करो कि हमें इसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाए। और आज मैं बता दूं आपको कि ये पास्ता जो है बहुत बढ़िया है, ये मैदा का नहीं है, ये सिर्फ सूजी का बना है। इसमें आप डाल सकते हैं मिर्चा, तेजपात और प्याज, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। और ये मैदा बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात इसकी क्या है, ये जो है ना सारे के सारे एक शेप के हैं। मुझे लगता था कि शायद अलग अलग शेप के होते हैं, बट नहीं, ये क्योंकि मैं पहली बार बना रही हूँ, पहली बार खा रही हूँ हमारे घर में इतना सारा, तो ये एक ही शेप के अब की बार लाए हैं। अगली बार हम कोशिश करेंगे कि जो अलग अलग शेप होती हैं ना, गोल, त्रिकोण और चकोर, हम ये सारी शेप मंगवाएंगे आप लोगों के लिए। अरे यार कोई करवा दो यार प्लीज़, कुकिंग कोर्स करवा दो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा लप्पू ने इसको फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स क्यों करवाया, कुकिंग कोर्स ही करवाना चाहिए था भाई। जीरा डलता है क्या? मुझे बताइए प्लीज़, आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं भी बनाती हूँ पास्ता, बट ऐसा मैंने नहीं देखा कभी भी।
पिछली बार जो पास्ता बनाया था वो बॉईल किया था, बट वो अच्छे से उसका स्टार्च नहीं निकाला था, उसको दोबारा वॉश नहीं किया गया था। और जब भी पास्ता उबालते हैं उसमें 1-2 चम्मच जो है तेल की जाती है, ताकि वो आपस में चिपके नहीं, इस वजह से वो भी चीज़ नहीं डाली गई थी। चलो उसको भी मैंने इग्नोर किया था, ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं लेकर आई थी। बट इस बार जीरा, हल्दी और तेज पत्ता, ये क्या मतलब सब्जी बन रही थी क्या? पास्ता बन रहा था या पास्ता की सब्जी बन रही थी? मतलब यार देख के बड़ा अजीब लग रहा था, और इतना रेडी शेडी होके, चलो खैर वो तो तुम्हारा शूट हो रहा था, उसके बावजूद वो पास्ता जो लप्पू ने उबाला था, थोड़ा सा ही पास्ता, पैकेट ऐसे दिखाया गया था जैसे पूरा पैकेट बनेगा, सबके लिए भर के बनेगा। तो जी नहीं, मैंने आपको अपनी वीडियो में बोला था ना कि एक जो मेंबर था उसको पास्ता बिल्कुल नहीं पसंद आया था, उसने एज इट इज़ वो प्लेट छोड़ दी थी, और फिर वो प्लेट जो है लप्पी ने उठा के डस्टबिन में फेंकी थी। तो मुझे लगता है कि लप्पू ने बोला है कि डेली प्रमोशन के लिए थोड़ा थोड़ा पास्ता निकाला करो, और एक एक जब प्लेट जो इनकी जो ब्लैक वाली प्लेट है जो प्रमोशन के लिए आई थी, उतना ही बनाया करो, ज़्यादा किसी के लिए बनाने की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ मेरे लिए बनाओ। और वो उतना ही बनाया गया था जितना कि लप्पू खा सके। और टमाटर, क्योंकि मैं तब भी सोच रही थी यार, प्याज कट गए, प्याज फ्राई हो रहे हैं, टमाटर फ्राई हो रहे हैं, लेकिन पास्ता का पैकेट अभी तक साइड में ही है, वो बॉयल ही नहीं हुआ। लेकिन वो जो थोड़े से पास्ता लप्पू ने उबाले थे, उसी को लप्पी ने बना दिया, और बहुत टेस्टी कह रही थी, ये बहुत यम्मी बनता है, बहुत डिलीशियस बनता है। अच्छा हाँ, या एक चीज़ और मुझे ध्यान आई है, बात मुझे याद आई है कि जब भी ये हो या भंजना हो या इनकी सासू माँ हो, जब भी ये लोग खाना बनाते हैं, आप हमेशा देखना, ये हमेशा कड़छी को ना उस बर्तन के ऊपर, कुकर हो गया, पतीला हो गया, कढ़ाई हो गई, उसके ऊपर इतनी ज़ोर ज़ोर से मारते हैं, बहुत ज़ोर से मारते हैं, तो इरिटेशन होती है। वो वाकई देख के लगता है। अब इस पास्ता को बनाते बनाते भी लप्पी ने एटलीस्ट 3-4 बार जो इतनी ज़ोर ज़ोर से उसके किनारों पर जो मारा है, बहुत ज़ोर से। और नॉन स्टिकी अगर वो होता है, तो आपको भी पता है कि नॉन स्टिकी में कभी भी स्टील का यूज़ नहीं किया जाता, स्टील के बर्तन का, चमचे का यूज़ नहीं किया जाता। भंजना भी ऊपर वाली किचन में नॉन स्टिक जो कढ़ाई होती है, उसमें उस दिन स्टील की जो होती है छलनी वलनी या जो कड़छी होती है, उससे वो सब्जी हिला रही थी। और यहाँ पर भी जो लप्पी है, देखिए कैसे कड़छी मार रही है उसके एजेस के ऊपर, तो उसके एजेस टूटने या ख़राब होने का डर रहता है। अगर आपने इतने एक्सपेंसिव बर्तन लिए हैं तो उनको मेंटेन करना भी सीखिए। पूरा दिन वीडियो शूट, पीपी लिंक, इस चीज़ में तो इन लोगों की ज़िंदगी निकल जाएगी। और पास्ते का जो बेड़ा गर्क किया है ना इन लोगों ने, तो मैं तो खुद काफ़ी टाइम तक पास्ता नहीं बना पाऊंगी। मुझे पास्ता अच्छा लगता था, वाइट सॉस पास्ता मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट इस तरीके का पास्ता देख के यार ये लोग लग रहा है कि रोटी खा के साथ सब्जी ही खाएंगे ये लोग। मतलब इतना घटिया पास्ता आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा, और टेस्टलेस तो ये डेफिनेटली था। मैं रिक्वेस्ट करूंगी लप्पी के अंध भक्तों से कि अगर वो लप्पी को प्यार करते हैं तो उसकी ये रेसिपी, पास्ता बनाने का तरीका अपने घर पे ज़रूर अप्लाई करें, और अपने बच्चों को ये डिलीशियस टेस्टी मैदा फ्री पास्ता ज़रूर खिलाएं अपने बच्चों को एक बार। 3 वीडियो से लगातार इनके घर पर पास्ता बन रहा है, और लप्पी की इस वीडियो का एक बार टाइटल और थंबनेल जो है ना, मैं आपको प्लीज़ सुनाना चाहती हूँ। लप्पी की वीडियो का टाइटल है, आज मैंने बनाया पास्ता, आज दिमाग हो गया ख़राब। तो भाई इनका खुद का टाइटल ऐसा है कि पास्ता बना के इनका दिमाग ख़राब होगा। तो भाई ऑडियंस का सोचो, ऑडियंस देखती है, तुम्हारे अंधभक्त देखते हैं, लोगों को रिएक्शंस बनाने होते हैं, बार बार कोई क्लिप देखनी पड़ती है, कुछ गलती ढूंढनी पड़ती है, तो उन लोगों का कितना दिमाग ख़राब होता होगा। और अगर तुम्हारा दिमाग वाकई ख़राब हो रहा है तो भाई प्लीज़ स्टॉप कर दो इस पास्ता की ऐड को। भाई बहुत ज़्यादा हो गया। इतने बुरे दिन आ गए कि कपड़े बेचते बेचते तुम सब्जियाँ, फ्रूट्स और ये सब पैकेट फूड जो है बेचने की कगार पर आ गए। मतलब इतनी जलन भुट्टो और डिट्टो से कि बिल बोर्ड पे अपना नाम देखने के लिए तुम कुछ भी बेच दोगे। आजकल तो अमेजन पे गोबर के उपले भी दिखाई देते हैं, तो क्या तुम उसका भी प्रमोशन करोगे अपने घर पर लाकर? कर दो एक बार। अच्छा मैं आपको बता दूं, ये जो पास्ता की सब्जी बनाई गई है, इसमें लास्ट में सब्जी बनने के बाद जो पास्ते का पैकेट दिखाया गया है इस वीडियो में, वो हाथ जो है लप्पी का नहीं है, वो किसी लड़के का हाथ है। क्योंकि आप घड़ी देख सकते हैं, जेंट्स हाथ है, वो घड़ी बंधी हुई है। आई थिंक जो लप्पी बनाकर चली गई थी, और कोई एडिटर ही होगा या कोई उनका भाई या कैमरामैन जो भी होगा, उसने लास्ट में जो 1-2 लाइनें बोलनी थी, वॉइस ओवर करना था, वो लप्पी ने कर दिया। बाकी जो है उस कैमरामैन ने ही सब वीडियो शूट की है। लप्पी का कहना है कि दोस्तों अगर आपको भी ये पास्ता मंगवाना है तो पीपी लिंक है, तो भैया हमें नहीं मंगवाना है, हम अपने पास की जो ग्रोसरी स्टोर है वहाँ से जाके पास्ता ले आएंगे। क्योंकि अगर तुम्हारे लिंक से बनाएंगे तो हो सकता है शायद तुम्हारे वाली ही वाइब्स हमारे अंदर आ जाए और तुम्हारे तरीके से ही हमें फिर पास्ता बनाना पड़े, तो ऐसा रिस्क हम नहीं लेंगे। भाई एक बात आप लोगों से शेयर करनी है कि छोटा लप्पू अपनी वीडियो में बोल रहा है कि इतना रात हो चुका है, सब खाना वाना खा चुके हैं, हालांकि वो टीवी देख रहा है बेड पर बैठकर, और कह रहा है कि अब रेस्ट किया जाएगा, अब आराम किया जाएगा, थोड़ी देर के बाद उठेंगे और फिर आराम किया जाएगा। तो भाई तुम यहाँ पर आराम ही कर रहे हो,
वैसे तो तुम लोग वहाँ भी काम कर आराम ही करते हो, बट वहाँ फिर भी तुम्हें शायद थोड़ा बहुत काम होता है घर बार का, लेकिन यहाँ पर तो तुम्हारा प्रॉपरली रेस्ट ही चल रहा है और तभी तुम्हारे लोगों का यहाँ से जाने का मन नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है वहाँ जाएंगे तो भंजना को भी काम करना पड़ेगा, तुम लोगों को भी काम करना पड़ेगा, और इन्हीं के घर में रहकर इन्हीं का नमक खाकर अपनी भाभी को ट्रोल करवाते हो, तो शेम ऑन यू। इसी वीडियो में मैंने ना एक बात नोटिस की है कि भाई एक ही प्लेट में खाने वाली देवरानी जेठानी जो कि ये बोलती हैं कि हम तो जब भी अम्बाला जाते हैं या सिवान आते हैं, जब हम दोनों इकट्ठी होती हैं तो हम एक ही प्लेट में खाना खाती हैं, हम अलग अलग नहीं खाती हैं। बट इस वीडियो में लप्पी अपने रूम में बैठकर खा रही थी और भंजना जो है ऊपर वाले किचन में डाइनिंग टेबल पर अकेले बैठकर खा रही थी। ना तो उसका पति था, पति जो उसका टीवी देख रहा था नेक्स्ट रूम में, तो दोनों देवरानी जेठानी अलग अलग प्लेट में खाना खा रही थी। तो इट मीन्स कुछ चल रहा है देवर भाभी के बीच में, कहीं पर तो शांति है, चुप्पी है दोनों लोगों के बीच में। कुछ कमेंट्स हैं इस वीडियो के नीचे जो मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी। लप्पी, मैं तुम्हारी कोई हेटर नहीं हूँ, बट ये बोलूँगी कि स्टॉप दिस मीशो पीपी पास्ता नाउ एंड फोकस ऑन योर हेल्थ, एंड इफ़ यू रियली वांट टू हैव अ बेबी देन फोकस ओनली ऑन दैट। आपका 5 साल ऐसे ही चला गया और कब और 5 साल चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एंड 30 के बाद प्रेग्नेंट होना बहुत मुश्किल है। खैर मुश्किल तो नहीं आज के टाइम पे यार, IVF है, बट यहाँ ये है कि एज निकल जाती है तो फिर बच्चे भी, आप लोग बूढ़े होते जाते हैं और बच्चे तब तक छोटे ही रहते हैं। तो जिनके साथ प्रॉब्लम है उनकी तो चलो मजबूरी है, बट जिनके साथ प्रॉब्लम नहीं है एटलीस्ट उनको कर लेना चाहिए। पास्ता ने अपने साथ यह अन्याय होता देख के जाके ब्रिज के ऊपर से पानी में छलांग लगा दी। आज आलू का भुजिया नहीं पास्ता का भुजिया बना है। लप्पी की थोड़ी सी तारीफ क्या कर देता है ये कच्चुचिन और वो खुश हो जाती है और लोगों की नज़रों में इसकी नेगेटिव इमेज बन रही है, ये इसे पता नहीं है। बड़े बर्तन से छोटे बर्तन में आ गया पास्ता, इसका मतलब आज फिर पास्ता बिगड़ गया। परसों की क्लिप ऐड कर दी। जी हाँ, तभी तो मैं कह रही हूँ ना कि लोग फेंक देते हैं। लुकिंग सो प्रीटी डे बाय डे, तुम और खूबसूरत होती जा रही है। पक्का अंधभक्त होंगे यार, कहाँ से वो खुद बता रहे हैं कि डार्क सर्कल हो रही है। आपकी हेल्थ फिर से डाउन लग रहा है, हेल्थ पर ध्यान दो, मिल्क और बनाना खाओ। पास्ता जैसे ही हो तुम दोनों, ब्रेकफास्ट लंच डिनर ओनली पास्ता। कितनी कमी हो गई है पैसों की, अब पास्ता बेचने पर मजबूर हो गई। मनीषा अलर्ट रहो, तुम्हारी इमेज खराब हो रही है, तुम्हें क्यों नहीं चीज़ समझ में आ रहा। थोड़ा सा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान दो मनीषा। इतने पास्ता का प्रमोशन भी हिम्मत करो कि उसका पैसा डॉक्टर के पास जाए। डेली पास्ता कोई नहीं खाता, ये डेली पास्ता बनाई जा रही है। जी हाँ, क्योंकि वो खुद कह रही हैं कि इवनिंग स्नैक्स है ये, तो हम लोग इवनिंग में खाते हैं, सैलेड में खाते हैं, दिन में खाते हैं, रात को खाते हैं। आजकल उसने बेसन का हलवा छोड़ा हुआ है। लप्पी, तुम्हारे और ऋतिक के वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर ध्यान दो। हर रोज़ तुम्हारा कोई ना कोई वीडियो वायरल होता है। आई कांट अंडरस्टैंड तुम्हारा ही वीडियोस क्यों वायरल होता रहता है। तुम्हारा इमेज ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और वो कोशिश जो है तुम्हारा पति कर रहा है। लप्पिया, पीनट बटर और भी डालना था। जी हाँ बिल्कुल, पीनट बटर भी डालना था। और आज तो खैर तेज पाता डाला है। इतने सारे लड़कों को अलाउ करोगे घर में तो वीडियो वायरल होगा ना। ऐसे लगता है कि सिर्फ 2 लड़कियाँ फंस गई हैं इतने लड़कों के बीच में, उनको रेस्क्यू करवाने वाला भी कोई चाहिए। ओ माय गॉड, आप लोगों के कमेंट देखकर ना जितना मूड ख़राब हुआ था ना ये पास्ते की सब्जी देखकर, उतना मूड मेरा फ्रेश हो गया, बहुत खुश हो गई। खैर इसी खुशी के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बनाने की भी हिम्मत नहीं है। थोड़ा सा हंस लूँ उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, मैंने आपसे एक कम्युनिटी पोस्ट में एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या मुझे लाइव आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ तो प्लीज़ वहाँ पर अपना कमेंट दें, येस या नो, जो भी होगा, जैसा भी होगा फिर डिपेंड करता है कि आना चाहिए कि नहीं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और इस वीडियो को फुल एंजॉय कीजिए। बाय बाय।